अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ये 3 साल के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से भूखदंग, अफलास, मजबूरियां और बदहाली और मायूसी ने जगह ली। और ये बजट एक दफा फिर महंगाई आसमानों तक पहुंचाएगा, मजीद बदहाली आएगी माशी, और लोगों की पहले ही जेबें खाली हो चुकी हैं, जो बाकी कुछ बचा है वो भी खाली हो जाएगा। आवाम की जेब खाली तो बजट जाली है। बजट तकरीर के हर सफे पर महंगाई है, बदहाली और गुर्बत है। इस बजट से तो मजीद बदहाली आएगी। ऐसे आवाम दुश्मन बजट मंजूर होने नहीं देंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में ललकार, हुकूमत पर लीगी दौर के मंसूबों पर तख्तियां लगाने का इल्जाम। ऐवान में मुसलसल 3 रोज तक जारी रहने वाली हुल्लड़बाजी पर अफसोस का इजहार। पुराना पाकिस्तान नए पाकिस्तान से बेहतर करार, कहा मुल्क के लिए किसी के भी पैर पकड़ सकता हूँ। बताया जाए हुकूमत ने 3 बरसों में पाकिस्तान के लिए क्या किया है। पुकार के पूछ रहे हैं कि इन 66 सफों में वो कहां है 1 करोड़ नौकरियां, वो कहां है 50 लाख घर। और इसमें कोई दो राय नहीं जनाब स्पीकर कि इस मुल्क के अंदर लाखों लोग ऐसे, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके लिए आज भी अल्लाह ताला का आसमान छत का काम देती है और खुदा की जमीन उनके लिए फर्श का काम देती है। कहां हैं 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर। 3 साल में 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिए गए। इन हालात में गरीब अपना लहू किसके हाथ पर तलाश करेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने डेयरी मसनूआत, दरामदी गैस, मशीनरी और खाने पीने की अशिया पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा 2018 में GDP 5.8% थी, लेकिन PTI के पहले साल में 1 से भी कम सतह पर आ गई। मजदूर की कम से कम उजरत 25,000 रुपए और सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में 20% इजाफे का मुतालबा। एक अस्पताल ऐसा होता कि जब मियां साहब की सेहत, उनकी प्लेटलेट काउंट्स में प्रॉब्लम हो रहा था, उनकी सेहत का मसला था, काश एक अस्पताल पाकिस्तान में होता। क्या मियां साहब कहते मुझे इस अस्पताल के सेहत में के जो काम किया जा रहा है, जो इलाज किया जा रहा है, उस पर यकीन है, मैं इस अस्पताल में जाऊंगा, मैं बाहर मुल्क में नहीं जाता। आपको वजीर आजम के प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट हाउस में आने की कमी का गिला है तो खुदारा वो पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम जिसके आप भाई भी हैं, जिसके आप जमानती थे कि ये वापस आएंगे, काश आप उनको भी ये कहें कि कम से कम पाकिस्तान तो वापस आ जाए। जब आप हुकूमत छोड़कर गए थे तो मुल्क में दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी। अब बैरूनी खसारा हमारी कोशिशों से सरप्लस हुआ। वफाकी वजीर असद उमर का कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 2 टोक जवाब। शहबाज शरीफ की पूरी तकरीर हक़ाइक़ के मुनाफी करार। कहा कि वजीर आजम को ऐवान में आने का कहने वाले अपने भाई नवाज शरीफ को वतन वापस क्यों नहीं बुलाते। नून लीग अपने दौरे हुकूमत में काश एक ऐसा अस्पताल तो बना देती जहां उनका अपना इलाज हो सकता। इमरान खान ने हमेशा अपना हिसाब किताब दिया। आपसे जवाब मांग ले तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। बिल गेट्स, दुनिया का कामयाब तरीन बिजनेसमैन, ये कहता है कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए। भारत नाकाम हो गया, पाकिस्तान कामयाब हुआ इस दफा के अंदर। आलमी सेहत का इदारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है दुनिया में 5 मुल्क हैं जिनसे सीख सकती है दुनिया कि कोरोना का दिफा कैसे किया जाता है। पाकिस्तान उन 5 में से एक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है 7 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना आने के बाद अपनी मईशत में ऐसे इकदाम किए जो दुनिया के लिए मिसाल हैं और दुनिया सीख सकती है उनसे, और पाकिस्तान उसमें से एक है। वफाकी वजीर असद उमर ने कौमी असम्बली में हुकूमत की कामयाबियां गिनवा दी। कहा वफाक कोरोना से निपटने के लिए अब तक 46 अरब रुपए की वैक्सीन खरीद चुका है। आला तालीम का बजट भी बढ़ा दिया। माहौलियात के लिए PSDP में 16 गुना इजाफा किया। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 10 अरब रुपए वाले
कम सूद वाले कर्जे दिए। एहसास प्रोग्राम के लिए मजमूई तौर पर 260 अरब रुपए मुख्तस किए। माओं और छोटे बच्चों की सेहत के लिए तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम लाया जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन में बिलाखिर सीज फायर। कौमी असम्बली में मुसलसल 3 रोज की बेहंगम हुल्लड़बाजी के बाद आज ऐवान में पुरसुकून माहौल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 2.25 घंटे तक बिला रोक टोक बोलते रहे। वफाकी वजीर असद उमर की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन बेंचेस से कोई आवाज न आई। हिज़्ब इख्तिलाफ ने डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला वापस ले लिया। ऐवान का तक़द्दुस पामाल करने वाले 7 अरकान की ऐवान में दाखिले पर पाबंदी भी खत्म। 10 जून को मंजूर बिल्स पर नजरसानी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। हुकूमत का ये बजट आखिरी बजट है। अगले साल नए इलेक्शंस होंगे। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का पंजाब असेंबली में इज़हार ख्याल, नया बजट अल्फाज का गोरख धंधा है। कहा हुकूमत अमली तौर पर कुछ करे तो साथ चलने के लिए तैयार हैं। टीवी पर बातें करने से मुल्क तरक्की नहीं करते, तर्जुमानों की तादाद बढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा। आज हर पाकिस्तानी मुल्की मईशत की गैर मामूली सूरत हाल को देख रहा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। कहा कि आज ऐवान में मियां शहबाज शरीफ की तकरीर ने हर पाकिस्तानी के दर्द की नुमाइंदगी की। IMF के हुक्म की वजह से महंगाई के बारे में शहबाज शरीफ के खदशात हर पाकिस्तानी के खदशात हैं। इमरान खान ये न समझें कि गालम गलोच और बदतमीजी करवा कर वो बच जाएंगे। हुकूमत गरीब दुश्मन बजट के हक़ाइक़ को आवाम से छुपाने के लिए अपोजिशन की आवाज़ दबा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। कहा हुकूमत ने मजदूर की आमदनी 20,000 रुपये मुकर्रर करके 700 अरब के टैक्स लगाए और कह रही है कि मुल्क तरक्की कर रहा है। ये बजट महंगाई का तूफान लाएगा। इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा हैं, उनको इंतखाबी अमल में शरीक बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए आईनी तकाज़े पूरे करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने महमूदाबाद में ग्रीन बेल्ट पर कायम के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। 2 माह में ग्रिड स्टेशन कहीं और मुंतकिल करने का हुक्म। KMC की जमीन पर पार्क की जिम्मेदारी कमिश्नर कराची के सुपुर्द। अदालत ने औरंगी और गुज्जर नाले के मुतासरीन की बहाली के लिए वफाकी और सिंध हुकूमत से मनसूबाबंदी की रिपोर्ट मांग ली। K4 मनसूबा अक्टूबर 2023 तक मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। मियां नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के फैसले के खिलाफ तीनों दरखास्तें नाकाबिले समाअत करार। चीफ जस्टिस अदर मिनल्ला और चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। हुक्मनामे में कहा गया कि हमारी नज़र में नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी से मुतालिक एहतसाब अदालत का फैसला कानून के मुताबिक है। मुल्क में कोरोना से मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए। 2000 के करीब नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% हो गई। लाहौर में शरह 1.5% से 3% तक जा पहुंची। पाकिस्तान ने चीन से बड़ी मकदार में कोरोना वैक्सीन खरीद ली। 2,75,00,000 खुराकें दिसंबर तक पहुंच जाएंगी। हुकूमत अमरीकी कंपनी से फाइजर वैक्सीन भी खरीदेगी। पाकिस्तान ने भारत में यूरेनियम और एटमी मवाद चोरी होने पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। दफ्तर खारिजा का भारत से एटमी मवाद की सिक्योरिटी बेहतर बनाने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब में तब्दीली की कोशिशों पर तहफ़्फ़ुज़ात। तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी का कहना है अफगानिस्तान में अमन के लिए तशद्दुद में कमी ज़रूरी है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा।
पाक फ़ज़ाइया हर खतरे का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में नेवल स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब में कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भरपूर जंगी सलाहियतों की हामिल हैं। मुल्क की बहरी सरहदों की हिफाजत के लिए पाक बहरिया का किरदार काबिल तहसीन है। चीनी सफीर नोंगरोंग का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी से मुलाकात। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर ने बहरी सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। जाली अकाउंट्स केस में रिकवर 8 करोड़ 14 लाख रुपए की वापसी। नैब रावलपिंडी ने रुकून सिंध हुकूमत, सिंध बैंक और समिट बैंक के हवाले कर दिए। नैब एलामी के मुताबिक मुलजमान से मजमूई तौर पर 37 अरब रुपए बरामद किए गए। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी का अवाम को हाउसिंग सोसाइटियों में सरमायाकारी से कबल कानूनी हैसियत का जायजा लेने का मशवरा। बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाएगा। सूबाई हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान मामला तय। वजीर खजाना की बजट में रिलीफ देने की यकीन दहानी। ग्रैंड अलायंस ने एहतजाज की कॉल वापस ले ली। कनाडा में इस्लामोफोबिया के शिकार शहीद पाकिस्तानी खानदान की याद में जिना अस्पताल कराची में तकरीब। शुरका का पाकिस्तानी खानदान की कुर्बानी को खिराज अकीदत। जिना अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली का फिजियोथेरेपिस्ट लाइब्रेरी को शहीद अफजाल के नाम पर रखने का ऐलान। शुरका का इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली के साथ मुसलसल जद्दोजहद की ज़रूरत पर जोर। कराची में जो गोल MQM ने खिलाए वो हम नहीं खिला सकते। वज़ीर तालीम सिंध सईद खनी ने MQM को कराची की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि अदालतों के रिकॉर्ड रूम MQM के कारनामों से भरे पड़े हैं। यही वजह है कि इनके वोटों की तादाद 5000 होकर रह गई है। MQM को अपनी जिल्लत पर गौर करना चाहिए। गाली देना पंजाब की सकाफत नहीं बल्कि नून लीग के रहनुमाओं का कल्चर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की लीगी MNA रोहेल असगर के बयान की मजम्मत। कहा, गाली को पंजाब का कल्चर करार देने वालों को अपने अल्फाज के चुनाव पर शर्म आनी चाहिए। अपोजिशन नई नस्ल को गालियां देने का सबक सिखा रही है। इस ढिठाई पर सबके सर शर्म से झुक गए हैं। कौम इस मुनाफिक पोले के दोगले चेहरों को पहचान चुकी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहर जलजले से लरज उठे। इस्लामाबाद, मरी, एबटाबाद, हरीपुर, सवात, कालाम, मानसहरा और मुजफ्फराबाद में जलजले के झटके महसूस किए गए। खौफजदा शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जलजले की शिद्दत 4.4 और गहराई 20 किलोमीटर थी। मरकज मैंगोरा से 25 किलोमीटर दूर था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मलीर और सच्चल में मौसम खुशगवार। बाज़ हिस्सों में तेज़ और गर्दालूद हवाएं। महकमा मौसमियात की आज और कल कहीं तेज़ बारिश और कहीं बूंदाबांदी की पेशगोई। ईरान में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग कल होगी। 13वीं सदारती इंतखाब में 4 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। कदामत पसंद उम्मीदवार इब्राहिम रईसी सदारत के मजबूत तरीन उम्मीदवार। 4 करोड़ 90 लाख अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कोरोना वैक्सीन लगाओ और जिंदा मुर्गी पाओ। इंडोनेशिया के सूबे जावा में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए मुनफरिद पेशकश। शहरियों को कायल करने के लिए मुहिम जोर और शोर से जारी। चीन की पहली खलाई स्टेशन की तामीर की कोशिशें। 3 चीनी खलाबाज सहराए गोबी से स्पेस क्राफ्ट के जरिए नए तयांगोंग स्पेस स्टेशन पहुंच गए। तीनों खलाबाज 3 माह तक खलाई स्टेशन में ही रहेंगे।